दोस्तों इमेजिन कीजिए एक सिस्टम फेल हो गया है और सिस्टम फेल होने की वजह से पूरा टेम्परेचर डेटा लॉस हो गया है एंड द रिजल्ट इज करोड़ों का स्टॉक वेस्ट हो सकता है। करोड़ों का स्टॉक जो होता है, मेडिसिन जो भी बैच हुआ है, स्क्रैप करना पड़ सकता है। ऑडिट में रेड फ्लैग लग सकता है और तो और कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होने की भी संभावना बढ़ जाती है। यही होता है जब जो मैनेजमेंट होती है या फिर जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है या फिर जो लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ये सारे रिस्क को लाइटली लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिस्क आइडेंटिफाई करके मिटिगेट करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब इसे लाइटली लिया जाता है तो जैसे मैंने बताया, कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होने की संभावना होती है, करोड़ों का जो बैच है वो स्क्रैप हो सकता है, कंपनी के ऊपर एक लाल धब्बा लग सकता है, रेड फ्लैग लग सकता है। ये सारी चीजें हो सकती है सिर्फ एक चीज की वजह से कि आपने रिस्क को लाइटली लिया, आपने रिस्क सही से आइडेंटिफाई नहीं की। तो दोस्तों आज वीडियो में हम सीखेंगे गैम 5 रिस्क असेसमेंट। गैम 5 रिस्क असेसमेंट कैसे होता है और रियल फार्मा वर्ड के साथ में कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए रिस्क असेसमेंट। गाइस ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना कि सिर्फ आपकी समझ बढ़ाएगा, ये आपको एक परफेक्ट रिस्क असेसमेंट एक्सपर्ट बना के आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना है अगर आप सच में रिस्क असेसमेंट सही में समझना आप घर चाहते से हैं। सुबह निकलते हो बिना छतरी और क्लाउड पूरा ब्लैक, क्या हो सकता है? ऑब्वियस यार, बारिश हो सकती है और यही तो रिस्क है। रिस्क का मतलब होता है कुछ गलत होने की संभावना। हम कुछ भी कर रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, प्लेन चल रहा है, या फिर आप कोई मशीन चला रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मशीन चला रहे हो, टैबलेट मशीन चला रहे हो जहाँ पे हम कंप्रेशन मशीन बोलते हैं, टैबलेट कंप्रेस की जाती है, ग्रैनुलेशन चला रहे हो, कोटिंग चला रहे हो, या फिर R&D लैबोरेटरीज में आप HPLC UPLC चला रहे हो। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, घर में कुछ क्लीनिंग कर रहे हो, फ्रिज रिपेयर कर रहे हो, टीवी रिपेयर कर रहे हो, फैन रिपेयर कर, या फिर आप मतलब छोटी छोटी चीजें जो भी आप कर रहे हो उसमें गलती होने की संभावना, कुछ गलत होने की संभावना, कुछ गलत होने की संभावना मतलब जहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे गलत हो सकता है, वही रिस्क है। इन शॉर्ट, चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, इसी को रिस्क कहते हैं। यही रिस्क है। नॉर्मल नॉर्मल चीज है दोस्तों। अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। वैसे ही बिना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के आपने मतलब कोई एक एनालिसिस रन करवा दिया और उसमें कुछ गलत हो गया, बिना रेफरेंस लिए आपकी जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वैसे ही आपने उस SOP का या आपके जो भी वर्क इंस्ट्रक्शन है उसका बिना रेफरेंस के आपके नॉलेज से या फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से चला दिया, लेकिन उसमें कुछ गलत हो गया, आपने कुछ मिस कर दिया, वही रिस्क है। वहां पे वही रिस्क, जहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो रहा है और इंटेंशनली वो या अनइंटेंशनली वो ऑफ हो गया, बंद हो गया, रिस्क है। क्योंकि वो मॉनिटरिंग का डेटा अगर हमें नहीं मिला तो आपका जो स्टेबिलिटी चल रहा है, आपने जो मटेरियल स्टोर करके रखा है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। उसका आप कुछ स्टडी नहीं कर पाओ, आप बता नहीं पाओगे कि वो जो सैंपल है वो उतने टेम्परेचर में उतने ड्यूरेशन के लिए था। एविडेंस क्या है? टेम्परेचर डेटा। अगर वही बंद पड़ गया तो वो रिस्क है। अंडरस्टैंड? वो रिस्क है। रिस्क का मतलब गैम 5 में, अगर हम गैम 5, अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो गैम 5 का सीरीज है, तो गैम 5 में रिस्क असेसमेंट ये हमारा टॉपिक है। तो गैम 5 के हिसाब से रिस्क क्या है? सो रिस्क इज इक्वल टू सेवेरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू डिटेक्टेबिलिटी। सेवेरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू डिटेक्टेबिलिटी। तो सेवेरिटी मतलब क्या? व्हाट इज सेवेरिटी? गलती का नुकसान कितना बड़ा होगा, जो गलती होगी उसका नुकसान कितना बड़ा होगा। सेवेरिटी मतलब जो हम पहले बोल रहे थे कि भाई रिस्क मतलब क्या है, तो कुछ गलत होने की संभावना, वो गलत होने से उसका नुकसान कितना बड़ा होगा। सेवेरिटी मतलब गलती का नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। वहीं पे प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या? गलती होने के चांसेस कितने हैं, वो हमें मेजर करना है। और लास्ट डिटेक्टेबिलिटी, तो डिटेक्टेबिलिटी मतलब क्या? हम वो गलती पकड़ पाएंगे या नहीं। जो होने वाला गलती है वो हम मतलब हम पता कर लेंगे कि वो गलती होने वाला है, हम पकड़ पाएंगे वो। अभी मान लो हमें गलती पता चल गया है, ये गलत हो सकता है, तो फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या, पकड़ सकते हैं क्या हम? मतलब क्या चांसेस है कि उस पे कंट्रोल ला सकते हैं? दैट इज डिटेक्टेबिलिटी। वो कैसे पता चलेगा हमको कि वो गलती हो रहा है? मान लो एक फ्रीजर बंद पड़ने वाला है, एक फ्रीजर बंद पड़ने वाला है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो फ्रीजर बंद हो गया है? तो हमें वहां पे अलग से एक्स्ट्रा पावर दे के
वहां पे कुछ अलार्म्स लगाने होंगे कि भाई जैसे ही ये बंद होगा, इसकी पावर जैसे ही कट ऑफ होगी या फिर इसमें टेम्परेचर जैसे ही लिमिट से बियॉन्ड जाएगा, अलार्म आना चाहिए। लेकिन वो अलार्म जो आएगा वो अलग एक्स्ट्रा दूसरे पावर से आना है। क्यों? नहीं तो ये जब बंद होगा तब उसके साथ में वो अलार्म भी बंद हो जाएगा, अगर वहीं से पावर ले लिया तो उस अलार्म की फिर कुछ ये नहीं है, मतलब इट इज मीनिंगलेस, राइट? तो वो क्या संभावना है वो गलती पकड़ने की? डिटेक्टिबिलिटी मतलब हमारे पास क्या सोर्सेस है कि हम वो गलती को पकड़ ले। ओके, सो रिस्क इज इक्वल टू, you can say like probability into severity into detectability, you can say severity into probability into detectability। तो ये हो गया M5 के हिसाब से रिस्क का मतलब। व्हाट इज रिस्क? ओके, नाउ रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है गाइस गलती होने से पहले, गलती होने के पहले सोच लेना। रिस्क असेसमेंट मतलब क्या? गलती होने के पहले, गलती होने के पहले सोच लेना और प्लान रेडी रखना। गलती होने के पहले सोच लेना है और प्लान भी रेडी रखना है। और जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और फार्मा, आईटी, हाईटेक इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको 100% ये पता होगा कि फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी रिस्क है वो सारी की सारी पेशेंट हेल्थ से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में रिस्क को बहुत ही ज्यादा अलग वे में लिया जाता है। रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मिटिगेट करते हैं, उस पे कंट्रोल्स लाते हैं ताकि कम से कम रिस्क हो। दोस्तों, रिस्क समझो, प्रोसेस को बचाओ और पेशेंट को बचाओ।